चलिए देखिए, तब आकाश बहुत दिनों से परेशान थे ना कि फिजिक्स कब शुरू होगा। तो सब लोग मेरे बच्चे परेशान थे कि फिजिक्स कब शुरू होगा। सब जगह जो बाबू चोरी से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे मेरे कह रहे थे सर कि वहाँ फिजिक्स इतना ख़त्म हो गया, वहाँ फिजिक्स इतना ख़त्म हो गया बाबू। तो आप इसकी चिंता छोड़ दे कि कहाँ कितना ख़त्म हुआ। सुरेश क्लासेस में हमेशा सिलेबस बाबू लास्ट में शुरू होता है, आपका एक एक टॉपिक पढ़ाते हुए पहले ख़त्म होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है, हर टॉपिक कवर अप होगी, अच्छे से कवर अप होगी, एकदम ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग के लिए प्लस पॉइंट क्या है बाबू कि कोरोना की वजह से फिजिक्स, आपके फिजिक्स का सिलेबस 30% क्या हो गया है, कम। तो जो आपको पढ़ाया जाएगा बाबू, जो सिलेबस आपका कवर किया जाएगा वो 30% कम वाला कवर किया जाएगा। ठीक, तो चलिए बाबू आप घबराइए नहीं। पहले हम लोग देखें फिजिक्स में पढ़ना क्या है। क्या बाबू, पहले हम लोग देखें कि फिजिक्स में हमको पढ़ना क्या है। तो आपको बता दें बाबू, सब लोग जानते हो फिजिक्स में 2 पार्ट होते हैं। फिजिक्स में बाबू कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। पहले पार्ट में बाबू थियरी एग्जाम होगा, एक पार्ट में बाबू थियरी एग्जाम होगा, और दूसरा जो होगा क्या होगा बाबू, दूसरा क्या होगा, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बाबू, समझे। तो फिजिक्स में बाबू 2 पार्ट होता है, एक थियरी एग्जाम होगा आप लोगों का। जो थियरी एग्जाम होगा वो बाबू कुल कितने नंबर का होगा, 70 नंबर का। अब प्रैक्टिकल कितने का होगा बाबू, 30 नंबर का। क्लियर। तो आप लोगों का जो सब्जेक्ट में बाबू फिजिक्स का जो थियरी एग्जाम है कितने नंबर का है बाबू, 70 नंबर का। बाबू कितने नंबर का है, 70 नंबर का। प्रैक्टिकल कितने नंबर का है बाबू, 30 नंबर का। तो बाबू आप लोग एकदम कंफर्म, आप 70 नंबर में कहाँ कहाँ से क्या आएगा, पहले फिजिक्स का क्या जान लेते हैं, सिलेबस। तो मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा पता है, मैं आप लोगों को थियरी पढ़ाऊंगा सर, प्रैक्टिकल नहीं। मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, थियरी पढ़ाऊंगा। कितने नंबर का, 70 नंबर का। प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो बाबू मैं 70 नंबर पढ़ाऊंगा। फिजिक्स कितना बाबू, 70 नंबर। अगर आप लोग कोशिश करोगे बाबू तो फिजिक्स में आराम से बाबू आप 65 नंबर एकदम आसानी से पा जाओगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ 65, इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे बच्चे 65 नंबर पाए हैं। फिजिक्स में 66 नंबर पाए हैं, इसलिए बता रहा हूँ। फिजिक्स में 67 नंबर पाए हैं, फिजिक्स में 68 नंबर तक पाए हैं बाबू, समझे। अब मैं बताऊंगा एकदम फिजिक्स में बाबू 70 में 65 नंबर पाना आम बात है, लेकिन कब, जब आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी तब। देखो बाबू होता क्या है, आपको मैं बता दूं, किताब भी दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि यह किताब फिजिक्स की है। ये किताब क्या है, फिजिक्स की। ये मत पूछना राइटर कौन सी है, क्योंकि बाबू हमें तो राइटर से मतलब नहीं है। ठीक, तो ये बाबू फिजिक्स की किताब इतनी मोटी है। क्लियर। तो आप कहोगे जब इसका नोट्स बनेगा बाबू तो इतना मोटा हो जाएगा। तो आप यदि पर डे का रिवीजन पर डे नहीं करेंगे तो एक दिन पूरी कॉपी भर जाएगी और आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि 70 में कितना नंबर आपको मिले, 65 नंबर पा जाए, एकदम आसानी से पा जाए बाबू, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो पर डे रिवीजन करना है, और केवल मेरे नोट्स से आपको 65 नंबर नहीं मिलने वाला, मैं पूरा पढ़ा दूंगा बाबू, पर हमें क्वेश्चन का पैटर्न पता होना चाहिए। आपको बाबू सब आता है पर क्वेश्चन पता नहीं है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं बताऊंगा साहब कि आप लोग कैसे 70 में 65 नंबर पाएंगे आसानी से। पहला, मेरा नोट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना 65 नंबर पाने की कल्पना छोड़ दो। क्लियर। एक चीज़ और बताऊंगा, पहले आपको फोकस किस पर करना है बाबू, मेरे नोट्स पर फोकस करना है जो मैं लिखवाऊंगा।
आपको पता है मैं पर डे लिखवाऊँगा, भले ऑनलाइन क्लासेस चल रही है बाबू, तो घबराना मत। मैं बाबू जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता था कि विद्युत का आवेश की परिभाषा, वैद्युत आवेश के गुणधर्म, वैद्युत आवेश की विशेषताएं, ये सब बाबू मैं बोल बोल के लिखवाऊंगा। जैसे ऑफलाइन में लिखवाता था वैसे मैं लिखवाऊंगा, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। डिराइवेशन बाबू जैसे ऑफलाइन में होती थी वैसे ही कराया जाएगा, ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग पढ़ाने लगेंगे। हम ही ऑफलाइन में भी पढ़ाते थे और हम ही ऑनलाइन में भी पढ़ाएंगे, मेरे पढ़ाने की टेक्निक और क्वालिटी बदल नहीं जाएगी। क्लियर? तो एकदम निश्चिंत रहिए पहली बात कि सर कैसा फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक, तो हमें बाबू मैं कितने नंबर का पढ़ाने जा रहा हूँ? 70। यदि आप रेगुलरिटी मेंटेन किए, जितना मैं पर डे पढ़ा रहा हूँ, अगर पर डे रिवीजन कर जाएंगे तो आप लोग आसानी से 65 नंबर पा जाएंगे, आसानी से 70 में 65 नंबर पा जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में बाबू 30 नंबर मिल ही जाता है, तो 65 30 कितना हो गया? 55। एकदम आसान नंबर पाना है। अगर बाबू 66 नंबर पा गए तो प्लस 30 करोगे तो कितना हो जाएगा? 96 नंबर। 65, 66, 67, 68 नंबर तक सुरेश क्लासेस में आए हैं बाबू, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इतना पा सकते हैं एकदम आसानी से। ये प्रैक्टिकल है, ये नंबर जो आया है प्रैक्टिकली में नंबर आया है, ऐसा नहीं कि मैं भौकाल मार रहा हूँ। सुरेश क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चों का ही आया था, ऐसा नहीं कि मंगल ग्रह से वो सब आए थे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना पर डे पढ़ाया जा रहा है बस उसको रिवीजन करिए प्लीज़। बस जितना पढ़ा रहे हैं, आज एक पन्ना पढ़ाए, एक ही पन्ना रिवीजन करिए। कल 2 पन्ना पढ़ाए, 2 पन्ना रिवीजन करिए। कल 3 पन्ना पढ़ाए, 3 पन्ना रिवीजन कीजिए। सर एक बात और, फर्स्ट पार्ट पढ़ाने में समय ज़्यादा लगेगा, आप मत घबराइएगा। सेकेंड पार्ट बहुत कम है, जितना आपको कमांड करना है फर्स्ट पार्ट पर करिए। सेकेंड पार्ट वाली फिर बहुत आसान है। मैं आसान क्यों बोल रहा हूँ पता है? सेकेंड पार्ट में लाइट है, और लाइट आप क्लास 10th में पढ़े हैं। क्लियर? तो 60% क्लास 10th का मान के चले, 60 मत कहिए, 40% क्लास 10th का जो लाइट है वही क्लास 12th का है। तो लाइट से तो पहले से वाकिफ़ हैं। परमाणु आप पढ़े होंगे, थॉम्सन मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, नील्स बोर का मॉडल, ये परमाणु पढ़े होंगे। तो क्लास 11 में परमाणु भी हो गया। वही परमाणु संरचना कहाँ है? क्लास 12th के सेकेंड पेपर में है, समझे? और जो आप लोगों का पढ़े होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव जिसे आप लोग कहते थे बाबू, तो ये भी आप लोगों का क्लास 12th में थोड़ा सा पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में, सॉरी क्लास 11 में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो सेकेंड पार्ट छोटा भी है और उससे आप वाकिफ भी अच्छे से हैं। और मैं सेकेंड पार्ट एकदम आसान है, एकदम आसान, उसके लिए टाइम नहीं चाहिए बाबू। आपके लाइट में 13 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 13 चैप्टर। अगर मैं एक चैप्टर को 3 दिन में पढ़ाऊँ तो 13 तिया 39 दिन, 1 महीना 9 दिन में आपका बाबू 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें बहुत सारा टॉपिक हटा दिया गया है। तो और उसके बाद 13 के बाद सेकेंड पोर्शन में कुछ बचा ही नहीं आपके पास। थोड़ा सा बाबू डुअल नेचर ऑफ लाइट है, थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, अब तो गेट है ही नहीं आपका, कम्युनिकेशन सिस्टम है ही नहीं आपका। तो एकदम आपका सेकेंड पेपर एकदम पतला हो गया है। तो सेकेंड पेपर इतना पतला है, अब फर्स्ट पेपर इतना मोटा है, समझे? तो फर्स्ट पेपर पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सेकेंड पेपर पढ़ाने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा बाबू। वो मैं सेकेंड पेपर आपको क्लास में ही रटवा दूंगा, इस बात की गारंटी है। फर्स्ट भी रटवा दूंगा पर थोड़ा दिक्कत होगा आपको, ठीक है? तो ध्यान देना बाबू। तो हम लोगों को 70 नंबर कैसे मिलने हैं? तो इसमें 2 खंड आता है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट 35 नंबर का, अब पार्ट सेकेंड 35 नंबर का। कुल मिला कितना हो गया बाबू? 35 70 नंबर आपका फिजिक्स हो गया। तो हम लोग बाबू आज शुरुआत कर रहे हैं कितने नंबर का बाबू? तो कहा जाएगा सर 70 नंबर की फिजिक्स क्या होने वाली है शुरू। पहले बाबू 2-2 पेपर होते थे, फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर, अब तो एक ही पेपर हो रहा है आप लोगों का फिजिक्स में। तो जो बाबू फिजिक्स में आपका सवाल आता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स है बाबू, तो
एक खंड क होता है, एक खंड ख होता है, एक पार्ट फर्स्ट होगा, एक पार्ट क्या होगा बाबू, सेकेंड होगा। क्लियर? तो हम लोगों को पार्ट फर्स्ट में बाबू ए बाबू कितने नंबर का होगा, 35। ए बाबू कितने नंबर का होगा, 35। अब 35 35 70। ध्यान दो बाबू, पार्ट सेकेंड का 35 नंबर एकदम आसान है क्योंकि बाबू बहुत छोटा सा है पोर्शन। लेकिन पार्ट फर्स्ट का 35 नंबर पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है बाबू। ठीक, तो पार्ट फर्स्ट में है क्या, पहले जान जाओ। पार्ट फर्स्ट में है क्या, पहले जान जाओ। तो बाबू इसमें अब तुमको पढ़ना क्या है, फर्स्ट पार्ट में पढ़ना क्या है, तो सुन लो बाबू। आप लोग नाम सुने हो इलेक्ट्रिक, ये आपका फर्स्ट पार्ट में आएगा, पहला पोर्शन इलेक्ट्रिक। दूसरा बाबू मैग्नेट। क्लियर? और तीसरा इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेट कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर सर? बस बाबू पार्ट फर्स्ट में पढ़ना क्या वो जान जाओ। हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक, फिर पढ़ना है मैग्नेट, फिर पढ़ना है इलेक्ट्रो, दोनों क्या किए, मिला दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर? इसमें बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेट दो टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अब देखो एक बात सुनो बाबू, तो पढ़ना क्या है पार्ट फर्स्ट में, क्लियर हुआ? एक क्या पढ़ना है बाबू, इलेक्ट्रिक, एक पढ़ना है मैग्नेट, और दोनों को मिला देने पर क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ज़्यादा नहीं पढ़ना हम लोगों को, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा फिजिक्स है, बहुत लेंदी पे। जब मैं बाबू तैयारी कराता था IIT JEE AEEE का, तो मैं 11th और 12th दोनों फिजिक्स को केवल और केवल 9 से 10 महीने में पूरा पढ़ा देता था। आपका तो केवल 12th पढ़ाना है, वो भी थोड़ा सा पोर्शन पढ़ाना है आप लोगों को। तो बाबू पहली बात जान जाइए, पढ़ना क्या है फिजिक्स में हम लोगों को। क्लियर? फिजिक्स में कितने पार्ट हुए बाबू, 2, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो जवाब क्या दोगे बाबू, इलेक्ट्रिक। क्या बाबू, इलेक्ट्रिक। दूसरा क्या बाबू, मैग्नेट। तीसरा बाबू दोनों क्या किया गया, मिलाया गया, क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब सुनो बाबू, इलेक्ट्रिक, आपके घर बिजली आती होगी, आती है ना, तो बिजली में दो चीज देखते होगे आप लोगों के घर, एक बैटरी इन्वर्टर होगा। तो लाइट जैसे कट होती थी, क्या बाबू, लाइट जैसे ही कट होती है तो तुरंत किसकी लाइट आ जाती है, बैटरी की लाइट आ जाती है। किसकी बाबू, बैटरी की। तो हम इलेक्ट्रिक में जब पढ़ेंगे बाबू, तो एक लाइट पढ़ेंगे किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा। समझे? और एक लाइट कौन पढ़ते हैं, एक बिजली कौन पढ़ते हैं बाबू, एक इलेक्ट्रिक कहाँ से आती है, आपका तो लाइट आ गई, नहीं बोलते हो, लाइट आ गई मतलब बिजली आ गई, कहाँ से, ट्रांसफार्मर से। कहाँ से आ गई, ट्रांसफार्मर से। तो वो सिखाया जाएगा साहब, उस बिजली का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बाबू। ठीक, ट्रांसफार्मर से जो लाइट आती है, मैं बताऊंगा कि इसका नाम अल्टरनेटिंग करंट क्यों लिखा गया। ठीक, और जो बैटरी वाली लाइन होती है उसको कहा जाता है DC, डायरेक्ट करंट। क्लियर? तो एक इसमें चैप्टर और जुड़ जाता है, कौन, जो हमारी लाइट ट्रांसफार्मर से आती है। सिंपल बेसिक समझने के लिए, लाइट बाबू कैसे कैसे पैदा होती है, पैदा का मतलब कैसे कैसे हमें मिलती है। एक हम जानते हैं, एक बैटरी से प्राप्त करते हैं और एक ट्रांसफार्मर से।
यही ना शायद होता है। एकदम बेसिक बात कर रहे हैं, इसमें कोई हम फीस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो पढ़ना क्या है बाबू? इलेक्ट्रिक। तो बाबू बिजली कितने प्रकार से प्राप्त होती है? दो। एक हमारी बैटरी से हमको मिलती है और एक हमारी, आप कहते हो ना कि चंदौली से लाइट खराब है, बोलते हो ना, फिर बोलते हैं बनारस में शाहूपुरी से लाइट खराब है। तो लाइट कहाँ से आती है? ट्रांसफार्मर के थ्रू। वो कहीं जनरेट होती है, तो बिजली कहीं बनती है। ध्यान से सुनिए, जो बिजली ट्रांसफार्मर में आती है कहाँ से आती है? तो हम पहले बिजली को बनाते हैं। तो एक कंपनी बिजली बनाने वाली होती है, ठीक। एक कंपनी क्या करती है बाबू? एक कंपनी जो बिजली बना दी, उस बिजली को एक जगह से दूसरे जगह भेजती है एक कंपनी, उसको कहते हैं ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन। तो कंपनियां कितने, बिजली की कंपनी कितनी हो गई? दो। एक बिजली बनाने वाली और एक बिजली को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाली। नाम सुने होंगे, एनटीपीसी। एनटीपीसी नाम सुने होंगे, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में बाबू, मेरा पावर ग्रिड में अगर आप नौकरी पाते हो तो सैलरी बहुत हैंडसम मिलती है, ऐसा मैंने सुना है। और एनटीपीसी में भी सैलरी हैंडसम मिलती है, पर सबसे अच्छी सैलरी पावर ग्रिड में मिलती है आपको, समझे? तो एनटीपीसी बिजली का उत्पादन करती है और पावर ग्रिड एक जगह से दूसरे जगह बिजली क्या करती है? भेजती है। तो जो बिजली हमें आती है बाहर से, शाहूपुरी से, कोई कहता लखनऊ से बिजली हमको मिलती है, फिर वहाँ से शाहूपुरी आती है, शाहूपुरी से चंदौली आती है। तो कैसे आती है? वायर के थ्रू आती है, ट्रांसफार्मर के थ्रू आती है। मैं सिखाऊंगा बाबू, मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो बिजली, अब सिंपल सुनो, जो बिजली हमें हमारे घर में ट्रांसफार्मर के द्वारा आती है, क्या बाबू? बोलो बोलो। जो बिजली हमारे घर में, जो बिजली हमारे घर में ट्रांसफार्मर के थ्रू आती है, क्या बाबू? जो बिजली हमारे घर में ट्रांसफार्मर के थ्रू आती है, उस बिजली को क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग एसी। क्या कहते हैं? एसी। क्लियर? और जो बैटरी हमारी लाइट के कट जाने के बाद, हमारी बिजली के कट जाने के बाद बैटरी से प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डीसी। तो हम इलेक्ट्रिक में दो पढ़ेंगे। यहाँ वाली जो इलेक्ट्रिक में सिखाऊंगा आपको, जो ए पोर्शन इलेक्ट्रिक है, वो कौन वाली है? डीसी है। हम लोग एसी को एकदम अलग पढ़ते हैं। एसी को हम लोग क्या करते हैं? अलग पढ़ते हैं बाबू। तो अल्टरनेटिंग करंट को अलग से पढ़ते हैं। आपका सिलेबस ज़्यादा नहीं है बाबू, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, समझे? एकदम अपने कुल मिला करके बाबू, अगर किताब की बात की जाए, राइटर्स की बात की जाए, तो अलग अलग किताब में, किसी किताब में बाबू पार्ट फर्स्ट में 13 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 13। किसी किताब में बाबू उसी पोर्शन को दो भाग में बांट दिया है तो 14 चैप्टर हो गया है, समझे? तो मैं कितना चैप्टर पढ़ाऊंगा सर आप लोगों को? मैं आप लोगों को कुल 13 चैप्टर पढ़ाऊंगा। इन चारों को कवर करके कितने चैप्टर लाऊंगा सर? 13 चैप्टर। तो पार्ट फर्स्ट फिजिक्स में कुल कितने चैप्टर हैं? 13। तो अगर एक चैप्टर को पढ़ाने में 10 दिन लगेगा तो 13 चैप्टर 130 दिन लगेगा। डिस्कशन कर लिया जाए, नहीं तो आप लोग टेंशन होगा कब ख़त्म करेगा, कैसे ख़त्म करेगा, ख़त्म करेगा कि नहीं, कि बीच में ऑनलाइन भाग छोड़कर भाग जाएगा। ऐसा मैं करने वाला नहीं हूँ। आपको पूरा पढ़ाया जाएगा बाबू, A to Z। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हो सर, ऐप पर पूरा चीज़ व्यवस्थित हो गया सर। आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी, ऑनलाइन सेशन भी, आप लोगों का पूरा PDF भी, आप लोगों का सब कुछ आप अपने ऐप्स पर देख सकते हो। आप लोग देखिएगा, जैसे मैं आपको ऐप्स पर पासवर्ड दूंगा, यूज़र नेम दूंगा आपको, आप लोग देखिएगा सब उसमें एकदम, आप लैपटॉप पर खोलिएगा और अच्छा खुल कर आएगा आपका ऐप्स।
ठीक है ना। अब अभी तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे व्यवस्था किया जा रहा है। अब अगली बार से बाबू अगले साल से क्या हो जाएगा, जो पूरा टेस्ट जेईई मेंस का आप लोग देते हो ना ऑनलाइन, तो आप अपने घर पे बैठे हुए यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, वहाँ से बाबू आपका ऑनलाइन टेस्ट का बाबू शुरू हो जाएगा। 3 घंटे का अगर बाबू घड़ी चलेगी, अपने आप 3 घंटे बाद आपका लॉक हो जाएगा। पूरी जेईई मेंस वाली व्यवस्था आपकी हो जाएगी सर, एकदम पूरा एकदम बढ़िया से। आप जैसे मेरे ऐप्स पर जाएंगे, वो तो बात की बात हुई, हमें क्या पढ़ना है। तो पहले एक ध्यान रखो बाबू, फिजिक्स में कितना पार्ट पढ़ना है, 2 पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट कितने नंबर का होता है, 35, और पार्ट सेकेंड बाबू कितना बाबू, 35। समझे। पार्ट फर्स्ट में बाबू किसी किताब में 13 होंगे, किसी किताब में 14 होंगे। मैं जो पढ़ाऊंगा कितना चैप्टर होगा बाबू, 13। कितना होगा, 13। क्लियर। तो पार्ट फर्स्ट में आप लोगों का 13 चैप्टर है। अगर मैं एक चैप्टर को 10 दिन में पढ़ाता हूं तो बाबू आप लोगों का 13 गुणे 10 130, और आप दिन हो गया बाबू। अगर एक चैप्टर को 10 दिन पढ़ाया जाएगा तो 13 चैप्टर को 130 दिन लगेगा। और इसमें बाबू 30, एक महीना में 30 दिन भाग दे दो तो कितना होगा, 4 महीने 10 दिन में आपका फर्स्ट पेपर प्रैक्टिकली ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन वो इसमें 2 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे हैं, जिसका एक नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। उसको मैं कितना भी स्लो पढ़ा दूं बाबू, एकदम स्लो पढ़ा दूं, एकदम स्लो पढ़ाऊंगा, तब भी बाबू 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा एकदम अच्छे से। ठीक। तो सर जो बचा 5 दिन क्या करेंगे, तो कुछ चैप्टर इतने बड़े हैं बाबू, मैं 10 दिन एवरेज बता रहा हूं। कुछ चैप्टर इतने बड़े हैं जिसमें सिखाने के लिए, आपको सवाल लगवाने के लिए, आपको समझाने के लिए बाबू बहुत टाइम लग जाता है। तो किसी किसी चैप्टर में बाबू 15-15 दिन भी लगेंगे। तो मान के चलो कि मैं आपका फर्स्ट पेपर 4 महीना में क्या कर दूंगा, कंप्लीट, एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा बाबू। 4 महीने फर्स्ट पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले, एकदम अच्छे से। आपका बाबू सिलेबस, आप महीना गिनेंगे कहाँ से, अगस्त से नहीं। आज तारीख कितनी है, 19 तारीख है, तो आज से मत गिनो, तुम अपना गिनोगे बाबू महीना सितंबर से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कंप्लीट। या 10 जनवरी तक, अगर 4 महीना 10 दिन है तो 10 जनवरी को आपका फर्स्ट पेपर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। एकदम निश्चिंत रहिएगा, इतना अच्छा सिखा देंगे बाबू कि रिवीजन कर डालोगे, 35 में 35 नंबर पाओगे। जब मेरे जैसा डल स्टूडेंट 35 में 34 नंबर पा सकता था, तो आप लोग तो बहुत तेज हो मुझसे, आप लोग तो बहुत तेज हो। मैं तो रट के पाया था ना, आप लोग तो मुझसे बहुत तेज हैं। आप तो चाहेंगे 35 में 36 नंबर पा जाएं, आप लोग कोशिश करिए। तो बाबू आप लोग बाबू आप अपनी पढ़ाई कब से बाबू गिनेंगे, सितंबर से। सितंबर से गिनिए बाबू, ठीक। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपको बाबू दिसंबर में आपका फर्स्ट पेपर क्या हो जाएगा, कंप्लीट, क्लियर। अब जैसा कि सरकार का ऐसा कहना है कि हम मार्च के लास्ट में एग्ज़ाम लेंगे, ऐसा कहना है। तो बाबू जो मार्च के लास्ट में, मतलब हमारे पास बचा जनवरी, हमारे पास बचा फरवरी, और अगर मार्च के लास्ट में एग्ज़ाम होता है तो हमारे पास मार्च में केवल 15 दिन बचेगा। तो कुल मिलाकर सेकेंड पेपर के लिए कितना दिन बचेगा बाबू, 75 दिन, 75 डेज। 70 मैंने कहा, मैं बोल ही रहा हूँ बाबू, सेकेंड पेपर एकदम क्या है, फर्स्ट पेपर का 3/4 सेकेंड पेपर है। एकदम आसान है, उस कुछ नहीं पढ़ाना है, सब पहले से पढ़े हो और सब जानते हो बाबू। तो 75 दिन तो बाबू सेकेंड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो आपका बाबू सेकेंड पेपर अगर
15 मार्च को सेकेंड पेपर भी आपको मिल जाना चाहिए। मिल जाना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला मिल जाएगा। मतलब एक आध 2 दिन ऊपर नीचे, 1 हफ्ता ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप अपने दिमाग में एकदम क्लियर कट रखिए क्या, आपका फिजिक्स का सिलेबस एकदम टाइम पे ख़त्म होगा। फर्स्ट पेपर थोड़ा लेंदी है बाबू, जिसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। सेकेंड पेपर आसान है, उसको और अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, लाइट में कुछ नहीं पढ़ना है आपको। कैसे पढ़ना है, क्लास 10th का जो लाइट है बस उसको पढ़ लेना आप लोग, उसी को पढ़कर आना है आपको, और बाकी मैं लाइट सिखाऊंगा, समझे। अगर मान लो सर हम कोई बच्चा बोल रहा है सर कक्षा 10 में हम लाइट नहीं पढ़े हैं, तो कोई बात नहीं सर, मैं सिखा दूंगा लाइट उसको। आपको फिजिक्स बस लिखने, हिंदी लिखने आना चाहिए। थोड़ा बाबू भगवान दिमाग दिए हैं तो मैं आपको फिजिक्स सिखा दूंगा, इस बात की लिखित गारंटी है। तो आप लोग का बाबू पता चल गया। कुछ लोग बच्चे कह रहे थे कैसे पूरा होगा, हमें समझ नहीं आ रहा है, पूरा करे कि नहीं। कुछ बच्चे कह रहे थे, पिछले वाले बैच से पूछे थे तो कह रहे थे कि एक ही दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। उनका कहना था बाबू कि पिछला वाला बैच कह रहा था कि 1 दिन में 1 चैप्टर पढ़ा देते हैं, ठीक कह रहे थे वो लोग। तो ये नहीं बताए कि सर 1 दिन में 7 घंटा पढ़ाते थे। 7 बजे से लगाकर बाबू 2 बजे तक अगर नॉन स्टॉप फिजिक्स पढ़ोगे तो कितना घंटा हुआ, 7 5 12, 5 2 7, कुल कितना घंटा हो गया, 7 घंटा। अगर रेगुलर क्लास फिजिक्स की चलती तो पर डे कितना चलता है, 1 घंटा चलता है या 1.25 घंटा चलता है, तो 1.25 घंटा गुणे 6 कितना हुआ, 7.5 घंटा हो गया। तो बाबू बताओ, तो 7 दिन का मैं एक ही दिन में पढ़ा दिया। तो जो क्लास चली आपकी 7 घंटा, वो भले 1 दिन चली पर वास्तव में कितने दिन के बराबर है, लगभग 7 दिन के बराबर हुआ ना। तो कैसे कह रहे हो कि मैंने 1 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट किया बाबू, वो करना पड़ता है बाबू। अब मुझे करना पड़ेगा, लेकिन इस बार हम लोग ऑनलाइन में रिलैक्स होकर पढ़ेंगे बाबू। ऑफलाइन में क्या प्रॉब्लम होती थी कि बाबू कभी बीच में बात करने लगते थे, किसी को मारने पीटने लगते थे, कोई पढ़ नहीं रहा है तो पूछने लगते थे, तो उसमें टाइम मेरा चला जाता था। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमको आकर के पढ़ाना है, न शकल देखना है किसी का। उसमें क्या था बाबू, कई लोग का शकल देखते ही बाबू नहीं कहते हैं कि खराब हो जाता था, कुछ दिन खराब हो गया तो सुबह सुबह आते थे, आप लोग का शकल देते, दिन खराब हो जाता था बाबू। ऐसे ही तो आप लोग का शकल भी नहीं देखना है, आकर अच्छे से क्या करना है, पढ़ा देना है। तो बाबू आप लोगों को बाबू जवाब मिल गया होगा। आप सिलेबस की चिंता छोड़िए, बस करना क्या है, जैसे पढ़ाया जा रहा पर डे रिवीजन कीजिए। मैं आपको रटवा दूंगा फिजिक्स, एकदम अच्छे से समझा के रटा दूंगा फिजिक्स। पर बाबू करना है आपको क्या है सर, तो सब लोग लिख लें। करना क्या है, फिजिक्स पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका, पहला पर डे रिवीजन, पहला पर डे रिवीजन। मैं बता दे रहा हूं फिजिक्स कैसे पढ़ा जाता है, पर डे रिवीजन। कैसे हम 65 नंबर पाएंगे, तो पहला बाबू पर डे रिवीजन करना है। और दूसरी बात, आप लोग कंजूस टाइप के हो, तुम लोग सोचते हो एक ही कॉपी पर 5 सब्जेक्ट बना लो, गलती मत करना। फेयर का नोट्स अलग जो बनाओगे सर, फेयर का नोट्स वो बिल्कुल अलग, एक कॉपी एकदम प्यारी सी बनाओगे, आपको पता है स्पाइरल बाइंडिंग में बना लेना बाबू। और एक कॉपी घर पर रखोगे, वो बाबू रिवीजन के लिए। जैसे क्या हुआ, आज मैंने पढ़ाया तो आज अपने नोट्स पर अच्छे से फेयर पे नोट्स कर लिए। नोट्स बनाने के बाद अब उसी को, जो आपकी कॉपी रिवीजन वाली कॉपी है, ये कॉपी कौन वाली है, रिवीजन वाली कॉपी है। तो मन किया तो देखो कि परिभाषा जो याद किए हो उसको लिखो परिभाषा। क्या देखो लिख पा रहे हो परिभाषा, अगर लिख ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे हो तो फिर से देख कर उतार लो एक बार।
जो डिराइवेशन किया गया है सर, इस पर से एक बार फेयर पे किए ही हो, उसी दिन शाम को, अगर सुबह फेयर बना रहे हो तो शाम को उसी दिन फिर से क्या कर लो सर, रिवीजन वाले कॉपी पे क्या कर लो, रिवीजन। तो आपको बाबू फिजिक्स में 2 कॉपी बनानी है, एक बाबू फेयर के लिए और एक बाबू रिवीजन के लिए। रिवीजन वाली कॉपी कैसी होनी चाहिए सर, रफ ले लेना बाबू, हमेशा करते रहना, ठीक है। और जितना पढ़ना पर डे रिवीजन करना, 70 में 65 नंबर पाना दुनिया का सबसे आसान काम है, सुन लो। और सुरेश क्लासेस वाले अगर रफ पढ़ दे केवल, उनको 65 नंबर तो बाबू आराम से लेकर आएंगे। तो बाबू आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए 2 कॉपी चाहिए, एक फेयर बनाने के लिए और एक रिवीजन करने के लिए, एक फेयर बनाने के लिए और एक रिवीजन करने के लिए, ठीक। तो चलिए बाबू, फिजिक्स में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट, एक पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट क्या बाबू, सेकेंड, क्लियर। अब देखिए पार्ट फर्स्ट में कौन कौन सा चैप्टर है, क्लियर हो गया होगा। पहले का बताओ बाबू, पहले पार्ट को मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक, क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक। अब बताया गया बाबू बिजली आपको कितने प्रकार से प्राप्त होती है, 2 प्रकार से, एक डीसी और एक एसी। तो हम लोग बाबू एक डीसी पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे, एसी। एसी को क्या बोला जाता है, अल्टरनेटिंग करंट। बेसिक बता रहे हैं अभी, ठीक है, बस थोड़ा सा जान जाए कि चैप्टर कौन पढ़ना है क्लास 12th में। तो पहला पढ़ लिए बिजली के बारे में, विद्युत के बारे में, और दूसरा क्या पढ़ना है बाबू, मैग्नेट, चुंबक। जानते हो बचपन में खेले होंगे चुंबक से, लोहा आप लोग चिपकाते होंगे, वही चुंबक है, वही पढ़ना है हम लोगों को, वो तुम लोग का दोस्त है पहले से ही। अब दोनों को क्या किया गया, मिला दिया गया, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेट। अब क्या बन गया बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और उसके बाद बाबू, उसके बाद ये सब जो बिजली, वहाँ डीसी पढ़ लिए, यहाँ क्या पढ़ोगे, एसी, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। बस बाबू बस, ये आपका पार्ट फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट। अब पार्ट फर्स्ट में कुल कितने चैप्टर हो गए बाबू, 13। कितने हो गए बाबू, 13। तो आप लोग एकदम कंफर्म कर लीजिए, आपको यही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। तैयार हो जाइए। पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक, मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और अल्टरनेटिंग करंट, क्लियर। तो हम लोग अपना शुरू कहाँ से करेंगे, इलेक्ट्रिक से। पार्ट सेकेंड देख ली थोड़ा सा, पार्ट सेकेंड में क्या पढ़ना है, तो पार्ट सेकेंड में बाबू पढ़ना है हम लोगों को, ये भी जान जाओ, पार्ट सेकेंड में क्या पढ़ना है, तो पहला लाइट पढ़ना है। पार्ट सेकेंड में क्या पढ़ना है, लाइट। तो बाबू पहला इसमें इस बहुत छोटा चैप्टर है, ए बाबू लाइट। लाइट के बाद पढ़ना है, सिखाया जाएगा प्रकाश दोगले प्रवृत्ति का है। अब ओ वाला दोगला नहीं बाबू, जो आप लोग गाली देते, वो नहीं, वो नहीं, मतलब प्रकाश का 2 स्वभाव होता है। दोगला किसे कहते हो, एक ही समय पर 2 व्यवहार करे। तो बाबू प्रकाश भी 2 तरीके से व्यवहार करता है, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर, ठीक। तो वेव नेचर कहाँ पढ़ लिए थे, 11th में, जो कि मैं पढ़ा नहीं पाया। तो बाबू इसमें जो सेकेंड में पढ़ना है, पार्टिकल नेचर। जिसे हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहला लाइट, दूसरा पढ़ना है डुअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, और तीसरा बाबू पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब एटम बस कह दीजिए, परमाणु, बस एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेना है, बस बाबू बस, समझे। अब परमाणु में ही नाभिक आता है ना, क्या अलग से नाभिक होगा, परमाणु में ही क्या आएगा, नाभिक। तो इसी के अंदर क्या पढ़ लेंगे, न्यूक्लियस। और जो आपकी मॉडर्न फिजिक्स है, कौन फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, वो लगभग खत्म हो चुका है, लगभग खत्म।
तो पढ़ना क्या है सेकेंड पेपर में? बहुत कम। लाइट पढ़ना है, डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, अब मॉडर्न फिजिक्स को थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है। तो कितना छोटा है, समझे? तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, फिजिक्स एकदम छोटा है आपका। लोग कहते हैं इतनी मोटी किताब है, कोई मोटी किताब नहीं है बाबू, एकदम छोटा सा पढ़ना है। आप देखिएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिजिक्स एकदम आसानी से क्लियर होते जाएगी। कोई पूछ दिया फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है, क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक, मैग्नेट, दोनों को मिला दो, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रिक दो टाइप के बाबू, एक बाबू डीसी, एक बाबू एसी, अल्टरनेटिंग करंट, यही पढ़ना है। कुल मिलाकर बाबू इसमें कुल मिलाकर कितने चैप्टर हैं? 13। कितने हैं? 13। तो बाबू अब हम लोग शुरू क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक। क्या शुरू करेंगे? इलेक्ट्रिक शुरू किया जाए। पता चल गया आप लोगों को फिजिक्स में कितने पार्ट हो गए? 2। एक ही पेपर में 2 पार्ट आएंगे। पार्ट फर्स्ट 35 नंबर का होगा, पार्ट सेकेंड 35 नंबर का होगा। पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ना है, पार्ट सेकेंड में क्या पढ़ना है, बस जान जाइए। पार्ट सेकेंड में क्या पढ़ना है? लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स, बस बाबू। अभी इसका नोट्स नहीं बनाना है, आप लोग घबराना मत, मैं आपको बता रहा हूं हमें पढ़ना क्या है। आपको नोट्स इसका नहीं बनाना है, मैं सब सिखाऊंगा। मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको तो बता दूंगा कि कौन कौन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सुन लीजिए बाबू, हम पहले शुरू कौन चैप्टर करेंगे? पार्ट फर्स्ट। कौन? पार्ट फर्स्ट। उसमें पहला क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? इलेक्ट्रिक। तो हम लोग बाबू पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक, ठीक। तो चलिए बाबू, अब इलेक्ट्रिक में क्या पढ़ना वो जान जाएगा। क्लियर हो गया कि सर हम लोग को पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रिक। तो बाबू फिजिक्स में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, तो आज हम लोगों की फिजिक्स में बाबू, फिजिक्स में बस डिस्कशन है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो बाबू पढ़ने के लिए फिजिक्स में कितनी कापियाँ होनी चाहिए? 2। एक किसके लिए? फेयर के लिए। एक बाबू किसके लिए? रिवीजन के लिए। और रख लेना कापी, कंजूसी मत करना बाबू, कंजूसी करोगे तो आप जानो और आपका काम जाने, समझे? आप जाने और आपका काम जाने। अब चलिए देखिए तो हीरो लोग, एकदम आसान सीखोगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो बाबू अब इलेक्ट्रिक में क्या पढ़ना है? अब अगला सवाल आ गया, अब इलेक्ट्रिक। तो हम लोग का पहला चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिक है बाबू। अब इलेक्ट्रिक में 2 पार्ट हैं, मैं अभी सिखाऊंगा। बिजली पैदा कैसे होती है, कहाँ से आई बात, कैसे आई, सब सिखाया जाएगा। बस आज बात करते हैं। तो बाबू हम लोगों को पार्ट फर्स्ट फिजिक्स में पहला चैप्टर क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक। चैप्टर मत कहिए, पहला यूनिट का पढ़ना है बाबू, इलेक्ट्रिक। अब सुनो, इलेक्ट्रिक में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का क्या मतलब हुआ बाबू? तो सर अब सुनो ध्यान से, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब फिजिक्स में जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक की